तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं क्योंकि 6 बार 5 बार 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार ऐसे करके पूछे गए हैं। मतलब टॉप 15 क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि भाई साहब ये 2022 से लेके 2025 तक आज तक मतलब इतनी बार पूछे गए हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और अगर इन्हें आपने तैयार नहीं किया तो आपने क्या ही तैयार किया है। आपने जो भी तैयार किया हो उसमें अगर ये आप क्वेश्चन तैयार नहीं कर रहे हैं तो आपने, मैं कह रहा हूँ, कुछ भी तैयार नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6 बार पूछा गया है और ये भी 6 बार पूछा गया है। इधर आएंगे गॉस की प्रमेय, इसको भी लगभग 3 बार पूछा गया है। आप 5 बार पूछा गया है। इधर देख लीजिए आइंस्टीन वाला नियम, ये भी 5 बार पूछा गया है। आइए इन सबको एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इतने प्रीवियस ईयर मतलब 22 23 24 25 इनके जो ये कुछ सेट के नाम दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं खुद से ही। ये सारे सेट मैंने अपलोड किए थे, जो कि 7 सेट होते हैं प्रत्येक के। मैंने 3 4 सेट अपलोड करके और मैंने उनसे बोला हूँ कि मतलब उन सब में ढूंढ के तब मैं लाया हूँ कि कौन क्वेश्चन कितनी बार आया है। तो आइए आपको शुरुआत से दिखा देखते हैं। देखिए सबसे पहले में मैंने फिजिक्स क्लास 12 का रखा हुआ है। ये देखिए 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएन संधि डायोड से। अर्ध तरंग एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य विधि अग्र एवं पश्च अभिनत, फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है, परपथ का जो आरेख बनता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। वो दोनों के दोनों क्वेश्चन 6 बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर में, यानी कि 4 साल में 6 बार रिपीट हुए, जो 7 सेट होते हैं। ये समझ लीजिए मतलब 4 साल। देखिए इधर से 4 × 7 7 चौको 28, टोटल 28 सेट हुए फिजिक्स के। उसमें से 28 में से अब तक 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तुम ये समझिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। वही अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं LCR श्रेणी से। LCR श्रेणी से भी 6 बार एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। LCR श्रेणी परपथ में प्रतिबाधा, अनुनाद और धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है। ये भी 6 बार है। यहाँ अगर ले जाते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से आया है। गॉस के नियम का उल्लेख करके उसके अनुप्रयोग, ये आता ही आता है, उसके साथ पूछ देता है अनंत लंबाई के एक सीधे तार व समतल चादर। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं गॉस का नियम तैयार करते करते, उसके साथ अनंत लंबाई के एक सीधे तार, एक चादर के लिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जो कि 5 बार पूछ चुका है। तुम ये समझ लो भाई साहब क्लास 12 फिजिक्स का कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब है ये, जो 5 बार पूछा है। चलिए आपको अब इधर लेके चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रकाश वैद्युतिक प्रभाव से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। ये देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो इस प्रकार का आपने फिजिक्स में देखा होगा, ये भी 5 बार पूछा गया है। देख सकते हैं आप, इसको भी आपको ज़रूर तैयार करना है। ये मैंने अभी तक आपको कितने, कुछ 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जो कि 5 5 और 6 6 बार पूछा गया है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कुछ 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आप ये ले लीजिए किरचॉफ के दोनों नियम। यहाँ से आपको किरचॉफ के वोल्टता का और धारा दोनों का नियम आपको तैयार कर लेना है, जो कि 4 बार पूछा गया है। अगर आगे आ जाते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, ये भी 4 बार पूछा गया है। रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण प्रयोग और उनके मॉडल की कमियां, ये क्वेश्चन 4 बार भाई साहब पूछा गया है। अगर आपने ये तैयार नहीं किया तो मुझे नहीं पता भाई। अब तक मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अगर आप तैयार करके जाते हैं ना, तो मैं सीधा अब तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें पास होने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मैं कह रहा हूँ 70% नंबर लाने से और 80% तक जा सकते हो आप, क्योंकि हर साल ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
किसी न किसी सेट में कहीं ना कहीं तरीके से ये क्वेश्चन मिलते ही हैं, और 5 नंबर 3 नंबर इनमें ही मिलते हैं। और ये जो मैं आपको ऊपर के क्वेश्चन बताएं वो सारे 5 नंबर में मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यहाँ पे द्वितीयक तरंग सिद्धांत का तरंगिकाओं का सिद्धांत एवं उनके आधार पर परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब। यहाँ से 3 बार पूछा गया है। जब मैंने 2023 में पेपर दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था, और ये अपवर्तन वाला आया था। अपवर्तन परावर्तन दोनों भाई साहब रट लीजिए एकदम, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ से बायो सेवर्ट या एम्पियर का नियम, ये रटना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता था मेरे टीचर भी पढ़ाते थे। इनका डेरिवेशन थ्योरी और मतलब सूत्र निगमन पूरा अच्छे से, ये जो मैं 15 आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये ज़रूर आप पढ़ लें, ठीक है भाई। ये ही आएंगे, इसके अलावा मैं कह दे रहा हूँ लगभग ये तो आते ही आते हर साल। वो बात अलग हो जाती, कभी कभी पेपर आउट हो जाता है, फिर भी यही जो क्वेश्चन है वो पास ज़रूर करा के जाते हैं। मतलब ये है कि तुम्हें 30 35 नंबर 40 नंबर 50 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, 30 35 नंबर आपको मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल से 30 नंबर में 28 तक तो दे ही देते हैं, वरना 30 पूरे पूरे मिल जाते हैं प्राइवेट में। आपके 65 70 नंबर किसी ने नहीं रोके हैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ। चलिए यहाँ से आ जाते हैं दे ब्रोगली तरंग। दी ब्रोगली तरंग में से आप ये वाला एक डेरिवेशन का सूत्र का निगमन होता है, इसको जरूर तैयार कर लें, ठीक है। द्रव तरंगाओं का अवधारणा और अल्फ़ा इजक्वल टू H/R, ठीक है। ये वाला सूत्र 3 बार पूछा गया है। इनको देखते जाइए, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, इनको ज़रूर तैयार कर लें। ये आपके लाइफ के 10 मिनट जिसने मैं कह रहा हूँ इस 2026 में दे दिए हैं ना, वो ज़रूर भाई साहब, वो अगर पास नहीं होगा तो कौन पास होगा, मैं कह रहा हूँ। बोहर की महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं और उच्च ऊर्जा स्तर की व्याख्या, ठीक है। ये वाला भी आपको पूरा तैयार कर लेना भाई साहब, 3 बार पूछा गया यहाँ बगल में मैं। इसीलिए अब भाई साहब ये क्वेश्चन अगर मेरे टाइम पे किसी ने बताए होते तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं। कम से कम बार दोहराए गए प्रश्न, ये 2 बार दोहराया गया प्रश्न है। व्हीटस्टोन सेतु और विभव मापी, लोग पहले भाग को ही, फिजिक्स का जो पहला भाग होता है उसको ही रटते रहते हैं और दूसरे भाग पे फोकस ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। हर जगह फोकस करना है। अभी तक मैंने मिक्सचर वाला क्वेश्चन दिया है, सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करना। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और विभव मापी की सुग्राह्यता को बताइए, ठीक। आगे आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये कुछ लगभग 8 नंबर चैप्टर आता है कुमार मित्तल की किताब से, उससे पूछा गया है। एक हेनरी की परिभाषा दीजिए, स्व प्रेरण गुणांक की मात्रक बताइए, ठीक है। 2 बार पूछा गया है। ठोसों की ऊर्जा बैंड, ये भी सेकंड भाग से पूछा गया है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण कीजिए, 2 बार पूछा गया है। ये तुम समझ लो भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगर आपने नहीं पढ़े तो क्या ही पढ़े हैं। ये प्रिज्म से आ गया है। न्यूनतम विचारक कोण और अपवर्तनांक का सूत्र 2 बार पूछा गया है, ठीक है भाई। इधर आ जाते हैं, समस्थानी और समभारी को परिभाषित कीजिए, 2 बार पूछा गया है। ये लीजिए उदाहरण सेट परिभाषित कीजिए, ठीक है। कुछ मैं इन प्रीवियस ईयर में देखा हूँ जो कुछ एक बार पूछे गए हैं, वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, लेंज के नियम की परिभाषा दीजिए, ठीक है। परिभाषा और ऊर्जा संरक्षण से संबंध भी बताइए, जो कि 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर में आते रहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझाइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए, उसकी शर्तें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ये माइक्रोवेव की आवृत्ति और सीमाओं का उपयोग, ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट की गणना कीजिए। रेल की पटरियों का प्रेरित विद्युत वाहक बल। रेल ट्रैक पर ट्रेन की गति से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिए।
रेल की पटरी का प्रेरित वैद्युत भाग बल को तुम्हें ज्ञात करना है। ये कुछ न्यूमेरिकल और उनकी थ्योरी दी गई हैं जो कि एक एक बार पूछे गए हैं। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऊपर ज़रूर बताया उसको ज़रूर पढ़ना है। सौर ऊर्जा को आपको पढ़ लेना है। इंटरनल रेजिस्टेंस फैक्टर, आंतरिक प्रतिरोध गुणांक, ठीक। और शंट को आपको परिभाषित करना है। एंड ध्रुव कोण को भी आपको परिभाषित करना है। तो ये मैंने कुछ आपको टॉप 15 क्वेश्चन बताए हैं जो कि ज़रूर तैयार करने हैं, जो कि क्लास 12 फिजिक्स को आपको पूर्ण रूप से परिभाषित कर देगा। एंड ये कुछ इनकी आप समरी देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 6 बार पूछा गया है, 6 बार पूछा गया है, 5 बार पूछा गया है, 5 बार पूछा गया है, 4 बार, 4 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, और कुछ ये 1 बार क्वेश्चन पूछेंगे। इस प्रकार के दिए गए क्वेश्चन कुछ हैं।